अखिल भूमंडलीय सर्वश्रोमणी मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ निरोग होने का अद्भुत उपाय पर चर्चा कर रहे हैं। आज अध्याय 17 पर चर्चा होगी, पीड़ा और कष्ट के कारण। शीर्षक है गुरुदेव का दिया हुआ, पीड़ा और कष्ट के कारण। पढ़ते हैं ना। रोगी को यदि उसकी इच्छा अनुसार भोजन दिया जाए तो 99% लाभ पहुंच जाता है ना। गुरुदेव कह रहे हैं, रोगी को यदि उसकी इच्छा अनुसार भोजन दिया जाए तो 99% लाभ पहुंचता है। हमें कुछ लोग ऐसे भी मिले जो कहते थे कि इच्छा अनुसार भोजन कराने से रोगी का रोग व कष्ट बढ़ गया। तो गुरुदेव कह रहे हैं, कुछ ऐसे लोग भी मिले, बोलते हैं, जिन्होंने कहा इच्छा अनुसार भोजन कराने से रोगी का रोग व कष्ट बढ़ गया। कहने वालों में अधिकतर लोग ऐसे थे जो केवल हमारे सिद्धांतों का किसी न किसी तरह से खंडन करना चाहते थे, है ना। तो सद्गुरुदेव कह रहे हैं, कहने वाले में अधिकतर लोग ऐसे थे जो केवल हमारे सिद्धांतों का किसी न किसी तरह से खंडन करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि इच्छानुसार भोजन देने से रोगी का रोग व कष्ट बढ़ गया। पता लगाने से मालूम हुआ कि उन्होंने झूठ कहा था, है ना। जब पता लगाए तो पता चला कि वास्तव में उन्होंने झूठ कहा था। इच्छानुसार भोजन कराने से रोग और कष्ट बढ़ गया, यह झूठ था। इच्छित पदार्थ खाने से रोग और कष्ट का कुछ बढ़ जाना सर्वथा असंभव भी नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है, बोले गुरुदेव। इच्छित पदार्थ खाने से रोग और कष्ट का कुछ बढ़ जाना सर्वथा असंभव भी नहीं है। हमारे पाठक इसका कारण जानने के लिए अवश्य उत्सुक होंगे। सद्गुरुदेव कह रहे हैं ना। हमारे पाठक इसका कारण जानने के लिए अवश्य उत्सुक होंगे, अतः इसके कारणों पर प्रकाश डालना आवश्यक है। सद्गुरुदेव कह रहे हैं कि इच्छित पदार्थ खाने पर जब रोग और कष्ट बढ़ जाना असंभव भी नहीं है, सर्वथा असंभव भी नहीं है, तो इसका कारण क्या है, इसको बतला रहे हैं ना। इसका पहला कारण तो यह है कि कभी कभी इच्छा के पहचानने में ही गलती हो जाती है ना। इसका पहला कारण तो यह है कि इच्छा के पहचानने में गलती हो जाती है। दूसरी बात यह है कि रोग सचमुच बढ़ा है या प्रकृति अब रोग निकालने का यत्न कर रही है, क्या है, इसे जानने में भी गलती हो जाती है ना। सद्गुरुदेव कह रहे हैं, दूसरी बात यह है कि रोग सचमुच बढ़ा है या प्रकृति अब रोग निकालने का यत्न कर रही है, क्या है, इसे जानने में भी गलती हो जाती है। तीसरी बात जो बहुत ही ध्यान देने योग्य है, कि वैद्यों, डॉक्टरों और हकीमों की विभिन्न प्रकार की चिकित्साओं और औषधियों ने और सभ्यता के अनेक नियमों ने मनुष्य शरीर की स्वाभाविकता और उसकी जीवनी शक्ति को नष्ट कर डाला है। और एक बहुत तीसरी बात, बहुत मार्ग की बात बताया उन्होंने, ध्यान देने योग्य है कि वैद्यों, डॉक्टरों और हकीमों की विभिन्न प्रकार की चिकित्साओं और औषधियों ने और सभ्यता के अनेक नियमों ने मनुष्य शरीर की स्वाभाविक और उसकी जीवनी शक्ति को नष्ट कर डाला है।
अतः इच्छित पदार्थों को खाने से कभी और किसी मनुष्य के शरीर में रोग बढ़ता हुआ मालूम हो तो कोई आश्चर्य नहीं है। सद्गुरुदेव कह रहे हैं ऐसी स्थिति में इच्छित पदार्थ को खाने से मनुष्य के शरीर में रोग बढ़ता हुआ मालूम हो तो कोई भी आश्चर्य नहीं है। आगे लिख रहे हैं गुरुदेव, यहाँ एक प्रश्न यह भी हो सकता है कि सभ्यता के नियम कैसे हानिकारक हैं। यहाँ एक प्रश्न यह भी हो सकता है कि सभ्यता के नियम कैसे हानिकारक हैं। हमारे मत से वर्तमान सभ्यता के करीब करीब सारे नियम हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं वर्तमान समय में सभ्यता के करीब करीब सारे नियम हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं। आजकल के किसी डॉक्टर से पूछिए कि मुंह को रजाई से बंद करके सोना चाहिए व नहीं, तो वह यही कहेगा कि नहीं। आजकल के किसी डॉक्टर से पूछिए, कह रहे हैं कि मुंह को रजाई से बंद करके सोना चाहिए व नहीं, तो वह यही कहेगा कि नहीं। इसका क्या कारण? इसका क्या कारण पूछ रहे हैं? बात यह है कि भीतर से जो श्वास बाहर आता है वह अशुद्ध होता है। इसका कारण यह है भीतर से जो श्वास बाहर आता है वह अशुद्ध होता है। इसमें वह चीज़ें मिली रहती हैं जो मनुष्य जीवन के लिए विष हैं। इसमें वह चीज़ें मिली रहती हैं जो मनुष्य जीवन के लिए विष हैं। रजाई व लिहाफ से मुंह ढांप लेने से शुद्ध वायु बाहर से भीतर नहीं जाता। रजाई और लिहाफ से अगर मुंह ढक के सो रहे हैं तो शुद्ध वायु जो बाहर से आती है वह भीतर नहीं जाता। किंतु यही विष मिला हुआ वायु बार बार भीतर रहता है। लेकिन बराबर वही श्वास जो विष मिला हुआ बाहर निकलता है फिर अंदर रहता है ना। ये बात क्या अच्छी बात है। इसमें वह चीज़ें मिली रहती हैं जो मनुष्य जीवन के लिए विष हैं। रजाई व लिहाफ से मुँह ढांप लेने से शुद्ध वायु बाहर से भीतर नहीं जाता, किंतु यही विष मिला हुआ वायु बार बार भीतर जाता रहता है। जैसे हम नाक से श्वास लेते हैं वैसे ही नहीं, पर कुछ न कुछ शरीर के प्रत्येक रोम छिद्रों में श्वास आता जाता है। बहुत बड़ी बात है। सद्गुरुदेव कह रहे हैं जैसे श्वास लेते हैं हम लोग नाक से और छोड़ते भी हैं, इसी तरह शरीर के इतने रोम छिद्र हैं, उसी तरह शरीर का रोम रोम श्वास आता जाता रहता है। वर्तमान सभ्यता के अनुसार इतने अधिक कपड़े पहन लिए जाते हैं कि रोम कूपों से शरीर के भीतर शुद्ध वायु नहीं जाता। तो सद्गुरुदेव कह रहे हैं सभ्यता के अनुसार आजकल इतने ज़्यादा कपड़े पहन लेते हैं हम लोग कि शुद्ध वायु ना शरीर के भीतर नहीं जा सकती। इतना ही नहीं कि कपड़े के ऊपर कपड़े गूंथे रहते हैं, सिर्फ इतना ही नहीं कपड़े के ऊपर कपड़े गूंथे रहते हैं, किंतु ये इतने तंग कड़े और मोटे होते हैं, ये कपड़े इतने तंग होते हैं, कड़े होते हैं, मोटे होते हैं कि इनमें केवल शुद्ध वायु का जाना ही कठिन नहीं है। शुद्ध वायु का जाना ही कठिन है, किंतु इन्हें पहन कर शरीर के अंगों को स्वतंत्रता पूर्वक सुख से इधर उधर हिलाना भी कठिन होता है। ऐसे वस्त्र यदि पहनेंगे तो स्वतंत्रता पूर्वक हाथ पैर को हिला भी नहीं सकते। हमारे देश के कुछ ब्राह्मण और पंडित सिर पर भी बड़ी बड़ी पगड़ी खूब कस कर बांध लेते हैं। हमारे देश के कुछ ब्राह्मण और पंडित भी सिर पर बड़ी बड़ी पगड़ी खूब कस कर बांध लेते हैं। कह रहे हैं यह भी हानिकारक है। सभाओं में, मंदिरों में, मेलों में, तीर्थों में, गिरजों में, सिनेमा और थिएटरों में, है ना, नाच घरों और क्लबों में कभी कभी इतनी भीड़ हो जाती है कि मनुष्य श्वास के साथ विष को अधिक मात्रा में शरीर के भीतर डाल लेता है। इस विष को कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं ना। तो हमारे देश में पंडित और ब्राह्मण भी इतना कस के पगड़ी बांध लेते हैं, वो भी ठीक नहीं है। कह रहे हैं सभाओं में, मंदिरों में, मेलों में, तीर्थों में, गिरजों में, सिनेमा और थिएटरों में, नाच घरों में, क्लबों में इतनी भीड़ हो जाती है कि मनुष्य श्वास के साथ विष को अधिक मात्रा में शरीर के भीतर डाल लेता है। इस विष को
कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, है ना, सबको पता है। लेकिन हम लोग को ध्यान नहीं रहता। वर्तमान सभ्यता ने मोटर कार को बहुत उच्च स्थान दिया है। वर्तमान सभ्यता में मोटर कार को उच्च स्थान दिया है। वह हर वक्त शहरों में कितनी धूल उड़ाती है। ये भी बात है। इससे लोग कितने परेशान होते हैं, कहा नहीं जा सकता। इससे भी लोग बहुत परेशान होते हैं, कहा नहीं जा सकता। शहर के लोग जब वायु सेवन के लिए बाहर निकलते हैं तो बराबर एक ना एक कार बगल से धूल उड़ाती हुई निकलती रहती है। शुद्ध वायु के लिए बाहर निकलते हैं तो एक कोई ना कोई गाड़ी, कोई ना कार हाथ धूल उड़ाते निकल जाती है। गए थे फेफड़े को शुद्ध करने, लौटते हैं अशुद्ध करके। गए थे फेफड़े को शुद्ध करने, लौटते हैं अशुद्ध करके, है ना। एक ना एक कार बगल से उड़ाती है धूल और चली जाती है ना। तो ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं। तो वर्तमान सभ्यता की जितनी चीज़ें हैं हानिकारक हैं, गुरुदेव इसको बतलाए। तो अगला फिर कल चर्चा करेंगे। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।